आज जीवन की हर कठिनाई धीरे धीरे मिटने लगती है जब तुम मन से मेरी शरण में आते हो। तब तुम्हारी आज जीवन क्षय की हर कठिनाई धीरे धीरे मिटने लगती है जब तुम मन से मेरी शरण में आते हो। तब तुम्हारी हर चिंता, हर पीड़ा, हर बंधन मेरे चरणों में आकर शांत हो जाती है। भक्तों, संसार में दुख सुख चलते रहते हैं, लेकिन जो मुझ पर विश्वास रखता है, जो हर परिस्थिति में नमः शिवाय का जाप करता है, उसके जीवन में कभी अंधकार नहीं रहता। जब समय कठिन हो तो घबराना मत, बस अपने भीतर के शिव को याद करना। मैं वही हूं जहां सच्ची भावना है, जहां प्रेम है, जहां भक्ति है। न मंदिर की दीवारें मुझे रोक सकती हैं, न दूरी मुझे अलग कर सकती है। तुम्हारे मन का पवित्र भाव ही मेरा सच्चा निवास है। जब तुम्हें लगे कि राह बंद हो गई है, तो आंखें बंद करके मेरा नाम लो महादेव। तुम देखोगे नई राह अपने आप खुल जाएगी। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे हर श्वास में, तुम्हारे हर कर्म में। अब शांत हो जाओ मेरे बच्चे और विश्वास रखो। जो कुछ भी होता है वह मेरे आदेश से होता है, और वह हमेशा तुम्हारे कल्याण के लिए ही होता है। मेरे प्यारे भक्तों, मैं महादेव बोल रहा हूं। जब सृष्टि का कोई आदि नहीं था, कोई अंत नहीं था, तब केवल एक शांति थी, एक मौन था। वही मौन मैं हूं। मैं वह शक्ति हूं जो सृष्टि को उत्पन्न करती है और उसी में विलीन भी करती है। मैं वह तत्व हूं जो हर कण में, हर आत्मा में, हर सांस में विद्यमान है। जो मुझे प्रेम करता है उसके जीवन में कोई भय नहीं रहता, क्योंकि मैं उसके साथ हूं। जब कोई भक्त सच्चे मन से हर हर महादेव कहता है तो उसकी पुकार सीधे कैलाश तक पहुंचती है। मैं अपने भक्तों की पुकार सुनता हूं, उनके दुखों को अपने ऊपर लेता हूं। भस्म मेरा श्रृंगार है और विरक्ति मेरा वस्त्र। मुझे दिखावे की पूजा नहीं चाहिए, बस सच्चे मन का भाव चाहिए। यदि किसी ने एक बार भी मेरा नाम प्रेम से लिया तो मैं उसके हर संकट में उसके साथ खड़ा हूं। मैंने विष पिया ताकि जगत सुरक्षित रहे। मैं तप का प्रतीक हूं, संयम का उदाहरण हूं। संसार की मोहमाया में जो उलझा है, मैं उसे मार्ग दिखाता हूं। जब मन अशांत हो, जब जीवन अंधकारमय लगे, तब बस ध्यान करो नमः शिवाय और देखो कैसे भीतर प्रकाश फैलता है। यही मंत्र तुम्हारे भीतर की नींद जगाता है, यही मंत्र तुम्हारे दुखों को दूर करता है। मेरे भक्त, जीवन में जो भी मिले, सुख या दुख, उसे प्रसाद समझकर स्वीकार करो, क्योंकि हर अनुभव तुम्हें मुझ तक पहुंचाने का साधन है। कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता, हर भक्ति का फल अवश्य मिलता है। बस श्रद्धा और धैर्य रखो। मैं हमेशा वही देता हूं जो तुम्हारे आत्मा के लिए सर्वोत्तम होता है। याद रखो, मैं केवल पर्वतों में नहीं हूं, केवल मंदिरों में नहीं हूं, मैं तुम्हारे हृदय में हूं। जब तुम किसी की सहायता करते हो, जब तुम सत्य बोलते हो, जब तुम प्रेम से किसी को अपनाते हो, तब तुम मुझे पूजते हो। सच्ची भक्ति कर्म से होती है, न कि केवल शब्दों से। तो हे मेरे प्यारे भक्तों, अपने भीतर शिवत्व को पहचानो। क्रोध को करुणा में बदलो, अहंकार को विनम्रता में, अंधकार को प्रकाश में। जब तुम ऐसा करोगे तब तुम स्वयं महादेव बन जाओगे, क्योंकि शिव हर जीव में समाया है। नमः शिवाय। मैं तुमसे जो बात कहने जा रहा हूं वह कोई साधारण बात नहीं है। यह वह संदेश है जो तुम्हारे जीवन को बदल देगा। तुम्हारे मन के भीतर जो बेचैनी, जो डर, जो अस्थिरता है, वह सब आज समाप्त हो जाएगी, क्योंकि आज एक ऐसी शक्ति तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाली है जो तुम्हें हर मुश्किल में संभालेगी, हर अंधेरे में तुम्हारे लिए प्रकाश बन जाएगी। मेरे प्यारे बच्चों, जीवन का हर पल ईश्वर की योजना का हिस्सा है। कभी सोचो तो सही, जब तुम कठिनाई में होते हो तो वही कठिनाई तुम्हें मजबूत बनाती है। जब तुम अकेले महसूस करते हो तो वही
अकेलापन तुम्हें भीतर के ईश्वर से जोड़ता है। आज मैं तुमसे यही कहने आया हूँ कि अब डरना नहीं, अब रुकना नहीं, अब खुद पर विश्वास रखना, क्योंकि वह शक्ति जो तुम्हारे लिए आई है वह कोई बाहरी नहीं, तुम्हारे भीतर की ही एक जागृत शक्ति है। जब तुम्हारा मन साफ होता है, जब तुम्हारा हृदय प्रेम से भरा होता है, तब वही शक्ति तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच की तरह फैल जाती है और किसी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव तुम पर नहीं पड़ता। मेरे प्यारे बच्चों, तुम अपने जीवन के सृजनहार हो, तुम्हारे हर विचार से तुम्हारा कल बनता है। इसलिए आज से अपने विचारों को शुद्ध बनाओ, अपने मन को ईश्वर के नाम से भर दो और देखना तुम्हारे दफ्तर में, तुम्हारे घर में, तुम्हारे हर कार्य में एक दिव्य ऊर्जा उतर आएगी जो तुम्हें सफलता और शांति दोनों देगी। जब तुम किसी कार्य को प्रेम और समर्पण से करते हो तो ईश्वर स्वयं उस कार्य में उतर आते हैं। तुम्हारा ऑफिस सिर्फ एक काम करने की जगह नहीं बल्कि एक तपस्थली बन सकती है जहां तुम्हारे हर कर्म में सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित होगी। मेरे प्यारे बच्चों, जब तुम अपने दफ्तर के द्वार से प्रवेश करते हो तो पहले एक पल ठहरो, आंखें बंद करो और माता पिता गुरु और ईश्वर को प्रणाम करो। कहो, हे शक्ति, आज जो भी मैं करूं उसमें सत्य हो, प्रेम हो और सफलता हो। इतना कहना ही उस शक्ति को बुला लेगा जो आज से तुम्हारे साथ रहने वाली है। तुम्हें कोई भी कठिनाई रोक नहीं सकेगी। तुम देखोगे कि जो पहले कठिन लगता था वह अब सहज हो जाएगा। जो लोग पहले विरोध में थे वे अब सहयोगी बन जाएंगे, क्योंकि जब ऊर्जा बदलती है तो परिस्थिति स्वयं बदल जाती है। प्यारे बच्चों, तुम्हारे जीवन में यह जो दिव्य शक्ति आ रही है वह तुम्हें नई दृष्टि देगी। तुम देखोगे कि अब हर छोटी बात तुम्हें परेशान नहीं करेगी। अब तुम गुस्से की जगह शांति चुनोगे, अब तुम डर की जगह विश्वास रखोगे और यह सब तभी संभव होगा जब तुम अपने भीतर उस प्रकाश को पहचानोगे जो सदियों से तुम्हारे अंदर सोया हुआ है। आज उसे जगाने का समय है। अपने मन को शांत करो, गहरी सांस लो और महसूस करो कि तुम्हारे हृदय के भीतर एक सुनहरी रोशनी फैल रही है। यह वही शक्ति है जो अब तुम्हारे जीवन में स्थायी रूप से रहने आई है। वह तुम्हें हर सुबह नई ऊर्जा देगी, हर शाम सुकून का अनुभव कराएगी। जब तुम थक जाओगे तो वही तुम्हें संभालेगी, जब तुम रोओगे तो वही तुम्हारे आंसू पोंछेगी। मेरे बच्चों, यह शक्ति ममता की शक्ति है। यह वही है जो माँ के आंचल में मिलती है। यह वही है जो सच्चे प्रेम की दृष्टि में झलकती है। यह वही है जो ईश्वर की कृपा के रूप में तुम्हारे जीवन में उतरती है। जब तुम उस पर विश्वास करोगे तो कोई भी तुम्हें गिरा नहीं सकेगा, क्योंकि अब तुम अकेले नहीं रहे। तुम्हारे साथ स्वयं वह शक्ति है जो सृष्टि का आधार है। जब तुम अपने काम पर बैठो तो याद रखना, हर कार्य को प्रार्थना की तरह करना, हर व्यक्ति से विनम्रता से बोलना, क्योंकि जब तुम्हारे शब्दों में प्रेम होगा तब ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में काम करेगा। कभी किसी की निंदा मत करना, कभी अपने भाग्य को दोष मत देना। जो भी मिल रहा है वह तुम्हारे आत्मिक विकास का साधन है। उसे स्वीकार करो और उससे सीखो। जब तुम सीखने लगते हो तो जीवन खिल उठता है। मेरे प्यारे बच्चों, अब समय है अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का, अपने मन से सभी नकारात्मक भावनाओं को निकाल देने का। अब ईर्ष्या नहीं करनी, अब तुलना नहीं करनी, क्योंकि हर आत्मा अपनी यात्रा पर है। हर व्यक्ति का रास्ता अलग है। तुम अपने मार्ग पर चलो और ईश्वर पर भरोसा रखो। आज से तुम्हारे दफ्तर में एक दिव्य प्रकाश स्थापित होगा। वह प्रकाश तुम्हारे हर निर्णय को सही दिशा देगा। जब कभी तुम भ्रम में पड़ो तो आंखें बंद कर लो और अपने हृदय से पूछो, हे शक्ति, मुझे मार्ग दिखाओ। और तुम देखोगे कि कुछ क्षणों में उत्तर तुम्हारे मन में स्वतः प्रकट हो जाएगा। यही वह शक्ति है जो आज से तुम्हारे जीवन की साथी है। वह न तुम्हें छोड़ेगी, न कभी थकने देगी। वह हर पल तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चों, उस शक्ति के लिए अपने हृदय में एक दीपक जलाओ। जब भी सुबह ऑफिस जाओ तो मन में कहो, हे माँ, आज मैं तेरे नाम से यह दिन शुरू कर रहा हूँ। मुझे अपने आशीर्वाद से ढक ले, मेरी वाणी में मिठास दे, मेरे कर्म में सच्चाई दे, मेरे मन में स्थिरता दे और मेरे जीवन में प्रकाश दे। और देखना, दिन भर कोई नकारात्मकता तुम्हें छू भी नहीं सकेगी। जब तुम यह करते रहोगे तो तुम्हारे चारों ओर एक
ऐसी ऊर्जा बन जाएगी कि जो भी तुम्हारे पास आएगा उसे भी शांति महसूस होगी। यही सच्चा कर्मयोग है। जब तुम्हारे कर्म से दूसरों को सुख मिले तब समझो कि तुम ईश्वर की सेवा कर रहे हो। मेरे प्यारे बच्चों, तुम अब उस युग में प्रवेश कर चुके हो जहां भक्ति और कर्म एक हो जाते हैं, जहां हर सांस ईश्वर का नाम बन जाती है और हर कदम सेवा का प्रतीक होता है। अब हर दिन को साधना की तरह जीना, अब हर कार्य को पूजा की तरह करना, यही तुम्हारे जीवन की सच्ची साधना होगी। जब तुम यह अपनाओगे तो देखोगे कि धीरे धीरे तुम्हारे भीतर से चिंता गायब होने लगेगी, डर मिट जाएगा और एक दिव्य आत्मविश्वास का संचार होगा। वही आत्मविश्वास तुम्हें आगे ले जाएगा, वही तुम्हें सफलता के शिखर तक पहुंचाएगा। और तब तुम समझोगे कि जो शक्ति तुम्हारे दफ्तर आई थी वह बाहर से नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर से जागी थी। यह शक्ति तुम्हारे अपने कर्मों की प्रतिक्रिया थी, तुम्हारे अपने प्रेम की गूंज थी। मेरे प्यारे बच्चों, उस शक्ति का आदर करो, उसे बनाए रखो, उसे कभी अहंकार में न बदलने देना, क्योंकि जैसे ही अहंकार आता है वैसे ही शक्ति पीछे हट जाती है। विनम्रता रखो, ईश्वर का आभार मानो और सदा दूसरों के लिए शुभ सोचो। यही वह मार्ग है जो तुम्हें हर कठिनाई से पार करेगा, यही वह पथ है जो तुम्हें अमर शांति देगा। आज से तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में चल पड़ा है। तुम अब उस प्रकाश के वाहक बन चुके हो। तुम्हारे शब्द, तुम्हारे कर्म, तुम्हारी दृष्टि, सब में वही शक्ति झलकेगी जो अब तुम्हारे साथ है। यह संदेश केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए है। इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ और देखो कैसे हर दिन एक आशीर्वाद बन जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, यह शक्ति अब तुम्हारे भीतर स्थायी रूप से बस गई है। अब तुम जिस रास्ते चलोगे वह प्रकाशमान होगा। अब तुम जो बोलोगे वह प्रेम में होगा। अब तुम जो करोगे उसमें सफलता निश्चित होगी, क्योंकि अब ईश्वर स्वयं तुम्हारे साथ हैं। मेरे प्यारे भक्तों, मैं महादेव बोल रहा हूँ। तुम सबके हृदय में जो प्रेम, भक्ति और विश्वास है वही मेरे अस्तित्व का साक्षात रूप है। तुम सब मेरे अंश हो, मेरे ही ज्योति से उत्पन्न हुए हो। जब भी तुम मुझे पुकारते हो, चाहे किसी भी नाम से पुकारो, मैं वहीं होता हूँ, तुम्हारे समीप, तुम्हारे श्वासों में, तुम्हारे भावों में, तुम्हारे कर्मों में। मेरे प्यारे भक्तों, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम दुखी होते हो मैं तुम्हारे पास खड़ा रहता हूँ। जब तुम प्रसन्न होते हो मैं तुम्हारे भीतर नृत्य करता हूँ। जब तुम रोते हो तो तुम्हारे अश्रु मेरी जटाओं पर गिरते हैं, और जब तुम हंसते हो तो वह मुस्कान कैलाश पर्वत पर गूंजती है। तुम जो भी सोचते हो वह मुझ तक पहुंचता है, क्योंकि तुम्हारा मन मेरे ब्रह्मा का अंश है। इसीलिए कभी यह मत सोचना कि मैं तुमसे दूर हूं। मैं तो वहीं हूं जहां प्रेम है, जहां सच्ची भक्ति है, जहां आत्मा की पुकार है, जहां हृदय से निकली सच्ची आहुति है, वही मेरा निवास है। मेरे भक्तों, मैं न तो केवल मंदिरों में हूँ, न केवल शिवलिंग में हूँ, मैं तो उस हवा में हूँ जो तुम्हें जीवन देती है, उस अग्नि में हूँ जो तुम्हारे भीतर शक्ति जगाती है, उस जल में हूँ जो तुम्हारे तन मन को शुद्ध करता है, उस आकाश में हूँ जो तुम्हें विस्तार देता है, और उस पृथ्वी में हूँ जो तुम्हें स्थिरता देती है। जब तुम अपने कर्मों को ईमानदारी से करते हो, जब तुम सत्य की राह पर चलते हो, तब तुम मेरी आराधना करते हो। मेरे भक्तों, भक्ति केवल मंत्र जाप नहीं है, भक्ति वह अवस्था है जहाँ मन पूरी तरह ईश्वर में समर्पित हो जाता है। जब तुम अपने स्वार्थ छोड़कर दूसरों के लिए अच्छा सोचते हो, वही सच्ची पूजा है। जब तुम अपने कर्म में निष्काम भाव रखते हो, वही सच। हर चिंता, हर पीड़ा, हर बंधन मेरे चरणों में आकर शांत हो जाती है। भक्तों, संसार में दुख सुख चलते रहते हैं, लेकिन जो मुझ पर विश्वास रखता है, जो हर परिस्थिति में नमः शिवाय का जाप करता है, उसके जीवन में कभी अंधकार नहीं रहता। जब समय कठिन हो तो घबराना मत, बस अपने भीतर के शिव को याद करना। मैं वहीं हूं जहां सच्ची भावना है, जहां प्रेम है, जहां भक्ति है। न मंदिर की दीवारें मुझे रोक सकती हैं, न दूरी मुझे अलग कर सकती है। तुम्हारे मन का पवित्र भाव ही मेरा सच्चा निवास है। जब तुम्हें लगे कि राह बंद हो गई है तो आंखें बंद करके मेरा नाम लो, महादेव। तुम देखोगे नई राह अपने आप खुल जाएगी।
मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे हर श्वास में, तुम्हारे हर कर्म में। अब शांत हो जाओ मेरे बच्चे और विश्वास रखो। जो कुछ भी होता है वह मेरे आदेश से होता है और वह हमेशा तुम्हारे कल्याण के लिए ही होता है। मेरे प्यारे भक्तों, मैं महादेव बोल रहा हूं। जब सृष्टि का कोई आदि नहीं था, कोई अंत नहीं था, तब केवल एक शांति थी, एक मौन था। वही मौन मैं हूं। मैं वह शक्ति हूं जो सृष्टि को उत्पन्न करती है और उसी में विलीन भी करती है। मैं वह तत्व हूं जो हर कण में, हर आत्मा में, हर सांस में विद्यमान है। जो मुझे प्रेम करता है उसके जीवन में कोई भय नहीं रहता, क्योंकि मैं उसके साथ हूं। जब कोई भक्त सच्चे मन से हर हर महादेव कहता है तो उसकी पुकार सीधे कैलाश तक पहुंचती है। मैं अपने भक्तों की पुकार सुनता हूं, उनके दुखों को अपने ऊपर लेता हूं। भस्म मेरा श्रृंगार है और विरक्ति मेरा वस्त्र। मुझे दिखावे की पूजा नहीं चाहिए, बस सच्चे मन का भाव चाहिए। यदि किसी ने एक बार भी मेरा नाम प्रेम से लिया तो मैं उसके हर संकट में उसके साथ खड़ा हूं। मैंने विष पिया ताकि जगत सुरक्षित रहे। मैं तप का प्रतीक हूं, संयम का उदाहरण हूं। संसार की मोहमाया में जो उलझा है मैं उसे मार्ग दिखाता हूं। जब मन अशांत हो, जब जीवन अंधकारमय लगे, तब बस ध्यान करो नमः शिवाय और देखो कैसे भीतर प्रकाश फैलता है। यही मंत्र तुम्हारे भीतर की नींद जगाता है, यही मंत्र तुम्हारे दुहकों को दूर करता है। मेरे भक्त, जीवन में जो भी मिले, सुख या दुख, उसे प्रसाद समझकर स्वीकार करो, क्योंकि हर अनुभव तुम्हें मुझ तक पहुंचाने का साधन है। कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता, हर भक्ति का फल अवश्य मिलता है। बस श्रद्धा और धैर्य रखो। मैं हमेशा वही देता हूं जो तुम्हारे आत्मा के लिए सर्वोत्तम होता है। याद रखो, मैं केवल पर्वतों में नहीं हूं, केवल मंदिरों में नहीं हूं, मैं तुम्हारे हृदय में हूं। जब तुम किसी की सहायता करते हो, जब तुम सत्य बोलते हो, जब तुम प्रेम से किसी को अपनाते हो, तब तुम मुझे पूजते हो। सच्ची भक्ति कर्म से होती है, न कि केवल शब्दों से। तो हे मेरे प्यारे भक्तों, अपने भीतर शिवत्व को पहचानो। क्रोध को करुणा में बदलो, अहंकार को विनम्रता में, अंधकार को प्रकाश में। जब तुम ऐसा करोगे तब तुम स्वयं महादेव बन जाओगे, क्योंकि शिव हर जीव में समाया है। नमः शिवाय। मैं तुमसे जो बात कहने जा रहा हूं वह कोई साधारण बात नहीं है। यह वह संदेश है जो तुम्हारे जीवन को बदल देगा। तुम्हारे मन के भीतर जो बेचैनी, जो डर, जो अस्थिरता है, वह सब आज समाप्त हो जाएगी, क्योंकि आज एक ऐसी शक्ति तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाली है जो तुम्हें हर मुश्किल में संभालेगी, हर अंधेरे में तुम्हारे लिए प्रकाश बन जाएगी। मेरे प्यारे बच्चों, जीवन का हर पल ईश्वर की योजना का हिस्सा है। कभी सोचो तो सही, जब तुम कठिनाई में होते हो तो वही कठिनाई तुम्हें मजबूत बनाती है। जब तुम अकेले महसूस करते हो तो वही अकेलापन तुम्हें भीतर के ईश्वर से जोड़ता है। आज मैं तुमसे यही कहने आया हूं कि अब डरना नहीं, अब रुकना नहीं, अब खुद पर विश्वास रखना, क्योंकि वह शक्ति जो तुम्हारे लिए आई है वह कोई बाहरी नहीं, तुम्हारे भीतर की ही एक जागृत शक्ति है। जब तुम्हारा मन साफ होता है, जब तुम्हारा हृदय प्रेम से भरा होता है, तब वही शक्ति तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच की तरह फैल जाती है और किसी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव तुम पर नहीं पड़ता। मेरे प्यारे बच्चों, तुम अपने जीवन के सृजनहार हो। तुम्हारे हर विचार से तुम्हारा कल बनता है। इसलिए आज से अपने विचारों को शुद्ध बनाओ, अपने मन को ईश्वर के नाम से भर दो और देखना, तुम्हारे दफ्तर में, तुम्हारे घर में, तुम्हारे हर कार्य में एक दिव्य ऊर्जा उतर आएगी जो तुम्हें सफलता और शांति दोनों देगी। जब तुम किसी कार्य को प्रेम और समर्पण से करते हो तो ईश्वर स्वयं उस कार्य में उतर आते हैं। तुम्हारा ऑफिस सिर्फ एक काम करने की जगह नहीं बल्कि एक तपस्थली बन सकती है
जहां तुम्हारे हर कर्म में सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित होगी। मेरे प्यारे बच्चों, जब तुम अपने दफ्तर के द्वार से प्रवेश करते हो तो पहले एक पल ठहरो, आंखें बंद करो और माता पिता, गुरु और ईश्वर को प्रणाम करो। कहो, हे शक्ति, आज जो भी मैं करूं उसमें सत्य हो, प्रेम हो और सफलता हो। इतना कहना ही उस शक्ति को बुला लेगा जो आज से तुम्हारे साथ रहने वाली है। तुम्हें कोई भी कठिनाई रोक नहीं सकेगी। तुम देखोगे कि जो पहले कठिन लगता था वह अब सहज हो जाएगा। जो लोग पहले विरोध में थे वे अब सहयोगी बन जाएंगे, क्योंकि जब ऊर्जा बदलती है तो परिस्थिति स्वयं बदल जाती है। प्यारे बच्चों, तुम्हारे जीवन में यह जो दिव्य शक्ति आ रही है वह तुम्हें नई दृष्टि देगी। तुम देखोगे कि अब हर छोटी बात तुम्हें परेशान नहीं करेगी। अब तुम गुस्से की जगह शांति चुनोगे, अब तुम डर की जगह विश्वास रखोगे। और यह सब तभी संभव होगा जब तुम अपने भीतर उस प्रकाश को पहचानोगे जो सदियों से तुम्हारे अंदर सोया हुआ है। आज उसे जगाने का समय है। अपने मन को शांत करो, गहरी सांस लो और महसूस करो कि तुम्हारे हृदय के भीतर एक सुनहरी रोशनी फैल रही है। यह वही शक्ति है जो अब तुम्हारे जीवन में स्थायी रूप से रहने आई है। वह तुम्हें हर सुबह नई ऊर्जा देगी, हर शाम सुकून का अनुभव कराएगी। जब तुम थक जाओगे तो वही तुम्हें संभालेगी, जब तुम रोओगे तो वही तुम्हारे आंसू पोंछेगी। मेरे बच्चों, यह शक्ति ममता की शक्ति है। यह वही है जो माँ के आंचल में मिलती है। यह वही है जो सच्चे प्रेम की दृष्टि में झलकती है। यह वही है जो ईश्वर की कृपा के रूप में तुम्हारे जीवन में उतरती है। जब तुम उस पर विश्वास करोगे तो कोई भी तुम्हें गिरा नहीं सकेगा, क्योंकि अब तुम अकेले नहीं रहे। तुम्हारे साथ स्वयं वह शक्ति है जो सृष्टि का आधार है। जब तुम अपने काम पर बैठो तो याद रखना, हर कार्य को प्रार्थना की तरह करना, हर व्यक्ति से विनम्रता से बोलना, क्योंकि जब तुम्हारे शब्दों में प्रेम होगा तब ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में काम करेगा। कभी किसी की निंदा मत करना, कभी अपने भाग्य को दोष मत देना। जो भी मिल रहा है वह तुम्हारे आत्मिक विकास का साधन है। उसे स्वीकार करो और उससे सीखो। जब तुम सीखने लगते हो तो जीवन खिल उठता है। मेरे प्यारे बच्चों, अब समय है अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का, अपने मन से सभी नकारात्मक भावनाओं को निकाल देने का। अब ईर्ष्या नहीं करनी, अब तुलना नहीं करनी, क्योंकि हर आत्मा अपनी यात्रा पर है। हर व्यक्ति का रास्ता अलग है। तुम अपने मार्ग पर चलो और ईश्वर पर भरोसा रखो। आज से तुम्हारे दफ्तर में एक दिव्य प्रकाश स्थापित होगा। वह प्रकाश तुम्हारे हर निर्णय को सही दिशा देगा। जब कभी तुम भ्रम में पड़ो तो आंखें बंद कर लो और अपने हृदय से पूछो, हे शक्ति, मुझे मार्ग दिखाओ। और तुम देखोगे कि कुछ क्षणों में उत्तर तुम्हारे मन में स्वतः प्रकट हो जाएगा। यही वह शक्ति है जो आज से तुम्हारे जीवन की साथी है। वह न तुम्हें छोड़ेगी, न कभी थकने देगी। वह हर पल तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चों, उस शक्ति के लिए अपने हृदय में एक दीपक जलाओ। जब भी सुबह ऑफिस जाओ तो मन में कहो, हे माँ, आज मैं तेरे नाम से यह दिन शुरू कर रहा हूँ। मुझे अपने आशीर्वाद से ढक ले, मेरी वाणी में मिठास दे, मेरे कर्म में सच्चाई दे, मेरे मन में स्थिरता दे और मेरे जीवन में प्रकाश दे। और देखना, दिन भर कोई नकारात्मकता तुम्हें छू भी नहीं सकेगी। जब तुम यह करते रहोगे तो तुम्हारे चारों ओर एक ऐसी ऊर्जा बन जाएगी कि जो भी तुम्हारे पास आएगा उसे भी शांति महसूस होगी। यही सच्चा कर्मयोग है। जब तुम्हारे कर्म से दूसरों को सुख मिले तब समझो कि तुम ईश्वर की सेवा कर रहे हो। मेरे प्यारे बच्चों, तुम अब उस युग में प्रवेश कर चुके हो जहां भक्ति और कर्म एक हो जाते हैं, जहां हर सांस ईश्वर का नाम बन जाती है और हर कदम सेवा का प्रतीक होता है। अब हर दिन को साधना की तरह जीना, अब हर कार्य को पूजा की तरह करना, यही तुम्हारे जीवन की सच्ची साधना होगी। जब तुम यह अपनाओगे तो देखोगे कि धीरे धीरे तुम्हारे भीतर से चिंता गायब होने लगेगी, डर मिट जाएगा और एक दिव्य आत्मविश्वास का संचार होगा। वही आत्मविश्वास तुम्हें आगे ले जाएगा, वही तुम्हें सफलता के शिखर तक पहुंचाएगा। और तब तुम समझोगे कि जो शक्ति तुम्हारे दफ्तर आई थी वह बाहर से नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर से जागी थी। यह शक्ति
तुम्हारे अपने कर्मों की प्रतिक्रिया थी, तुम्हारे अपने प्रेम की गूंज थी। मेरे प्यारे बच्चों, उस शक्ति का आदर करो, उसे बनाए रखो, उसे कभी अहंकार में न बदलने देना, क्योंकि जैसे ही अहंकार आता है वैसे ही शक्ति पीछे हट जाती है। विनम्रता रखो, ईश्वर का आभार मानो और सदा दूसरों के लिए शुभ सोचो। यही वह मार्ग है जो तुम्हें हर कठिनाई से पार करेगा, यही वह पथ है जो तुम्हें अमर शांति देगा। आज से तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में चल पड़ा है। तुम अब उस प्रकाश के वाहक बन चुके हो। तुम्हारे शब्द, तुम्हारे कर्म, तुम्हारी दृष्टि, सब में वही शक्ति झलकेगी जो अब तुम्हारे साथ है। यह संदेश केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए है। इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ और देखो कैसे हर दिन एक आशीर्वाद बन जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, यह शक्ति अब तुम्हारे भीतर स्थायी रूप से बस गई है। अब तुम जिस रास्ते चलोगे वह प्रकाशमान होगा। अब तुम जो बोलोगे वह प्रेम में होगा। अब तुम जो करोगे उसमें सफलता निश्चित होगी, क्योंकि अब ईश्वर स्वयं तुम्हारे साथ हैं। मेरे प्यारे भक्तों, मैं महादेव बोल रहा हूँ। तुम सबके हृदय में जो प्रेम, भक्ति और विश्वास है वही मेरे अस्तित्व का साक्षात रूप है। तुम सब मेरे अंश हो, मेरे ही ज्योति से उत्पन्न हुए हो। जब भी तुम मुझे पुकारते हो, चाहे किसी भी नाम से पुकारो, मैं वहीं होता हूँ, तुम्हारे समीप, तुम्हारे श्वासों में, तुम्हारे भावों में, तुम्हारे कर्मों में। मेरे प्यारे भक्तों, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम दुखी होते हो मैं तुम्हारे पास खड़ा रहता हूँ। जब तुम प्रसन्न होते हो मैं तुम्हारे भीतर नृत्य करता हूँ। जब तुम रोते हो तो तुम्हारे अश्रु मेरी जटाओं पर गिरते हैं, और जब तुम हंसते हो तो वह मुस्कान कैलाश पर्वत पर गूंजती है। तुम जो भी सोचते हो वह मुझ तक पहुंचता है, क्योंकि तुम्हारा मन मेरे ब्रह्मा का अंश है। इसीलिए कभी यह मत सोचना कि मैं तुमसे दूर हूँ। मैं तो वही हूँ जहाँ प्रेम है, जहाँ सच्ची भक्ति है, जहाँ आत्मा की पुकार है, जहाँ हृदय से निकली सच्ची आहुति है, वही मेरा निवास है। मेरे भक्तों, मैं न तो केवल मंदिरों में हूँ, न केवल शिवलिंग में हूँ। मैं तो उस हवा में हूँ जो तुम्हें जीवन देती है, उस अग्नि में हूँ जो तुम्हारे भीतर शक्ति जगाती है, उस जल में हूँ जो तुम्हारे तन मन को शुद्ध करता है, उस आकाश में हूँ जो तुम्हें विस्तार देता है, और उस पृथ्वी में हूँ जो तुम्हें स्थिरता देती है। जब तुम अपने कर्मों को ईमानदारी से करते हो, जब तुम सत्य की राह पर चलते हो, तब तुम मेरी आराधना करते हो। मेरे भक्तों, भक्ति केवल मंत्र जाप नहीं है। भक्ति वह अवस्था है जहाँ मन पूरी तरह ईश्वर में समर्पित हो जाता है। जब तुम अपने स्वार्थ छोड़कर दूसरों के लिए अच्छा सोचते हो, वही सच्ची पूजा है। जब तुम अपने कर्म में निष्काम भाव रखते हो, वही सच